हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम ज़ोडिएक साइंस यानी कि राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले कल की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि ग्रह क्या हैं। वो ग्रह जो हैं वो इन राशियों के स्वामी हैं। हर ग्रह को किसी ना किसी राशि का स्वामित्व दिया गया है। आज हम इन सब की चर्चा करेंगे, पर उससे पहले टिप ऑफ द डे। जैसे कि हर व्यक्ति को इस जीवन में कोई ना कोई परेशानी, उतार चढ़ाव रहते हैं। तो यदि किसी को एजुकेशन में, किसी को जॉब में, किसी को धन सुख सुविधाओं में कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आप सबको क्या करना है, एक क्लोज लॉक, एक बंद ताला लेना है जो कि हैवी भी हो, भारी हो, और उसको कभी किसी ने खोला ना हो। ना ही आप दुकानदार को जब आप लेने जाएंगे तो इजाज़त दें खोलने की। तो वो ताला बंद हो और उसको आप अपने सराहने रख लीजिए, और सुबह उठकर जिस ग्रह का हम उपाय करेंगे उसके होरे में शिव मंदिर में जाकर उसकी सीढ़ियों पर आप छोड़ आए। एक बात का ध्यान रखें कि वो शिव मंदिर जिस भी एरिया में हो, उस एरिया के में दूसरे शिवलिंग नहीं होने चाहिए। एक ही शिव मंदिर उस एरिया में होना चाहिए, आसपास नहीं होना चाहिए दूसरा शिव मंदिर। जब वो ताला आप रख दें तो आप वापस अपने घर आ जाएं, और वो कोई भी व्यक्ति जब आउट ऑफ ग्रीड या किसी भी उसके लिए जब वो ताला उठाकर चाबी से उस ताले को खोलेगा तो आपकी किस्मत के द्वार भी खुल जाएंगे। और आपने ये ध्यान रखना है कि चाबी और ताले को चाबी के समेत ही मंदिर में रख कर आना है। आप अब आगे हम अपनी वीडियो अपने लेसन की ओर चलते हैं। तो उसमें हमने ये देखा है कि राशियाँ 12 राशियाँ हैं। हमने अपने ज़ोडिएक को 12 साइंस में बांटा है, जिनको हम राशियाँ बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, 12 भाग। सबसे पहले एरीज मेष, टॉरस वृषभ, जेमिनाई मिथुन, कैंसर कर्क, लियो सिंह, वर्गो कन्या, लिब्रा तुला, स्कॉर्पियो वृश्चिक, सेजिटेरियस धनु, कैप्रिकॉन मकर, एक्वेरियस कुंभ, और पाइसेस यानी मीन राशि। और इन सब राशियों को हमने स्वामी भी दिए हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सी राशि को कौन सा स्वामी मिला है। किसी राशि को एक और किसी किसी राशि को 2 स्वामी भी मिलेंगे, क्योंकि 9 प्लैनेट्स में से राहु और केतु, उन 2 प्लैनेट्स को किसी भी राशियों का स्वामित्व नहीं मिलता, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। वो जिस भी साइन में प्लेस्ड होंगे उसी साइन का रिजल्ट देंगे। जो राशियां हैं उनके स्वामी, जैसे एरीज मेष के मार्स मंगल, टॉरस वृषभ के वीनस यानी शुक्र, जेमिनाई मिथुन के स्वामी मरकरी यानी बुध, कैंसर के स्वामी मून यानी चंद्रमा, लियो के स्वामी लियो सिंह के स्वामी सन यानी सूर्य, वर्गो कन्या के स्वामी मरकरी यानी बुध, लिब्रा के स्वामी वीनस यानी शुक्र, स्कॉर्पियो वृश्चिक, स्कॉर्पियो के स्वामी मंगल मार्स, सेजिटेरियस धनु के स्वामी जुपिटर
यानी गुरु या बृहस्पति। कैप्रिकॉन मकर, मकर के स्वामी सैटर्न यानी शनि। एक्वेरियस अगेन कुंभ, कुंभ के स्वामी शनि यानी सैटर्न। पाइसिस, पाइसिस मीना, मीन राशि के स्वामी जुपिटर यानी गुरु। अब आप देखिए सन और मून, सन और मून को कैंसर और लियो एक एक राशि का स्वामी बनाया गया है, जबकि बाकी सब ग्रह के अधीन दो दो राशियां हैं। और इसको यदि हम एक अच्छे तरीके से हम इसको याद करें तो सबसे पहले राजा और रानी, लियो और कैंसर सन और मून है। सन लियो का स्वामी, मून कैंसर का स्वामी। तो ये राजा है, ये रानी है। अब राजा रानी ने अपने ऊपर अपने साथ मरकरी को जगह दी है, बुध को। मून का स्वामी मरकरी, ओ सॉरी, मून का शहजादा मरकरी और सन का शहजादा मरकरी। जेमिनी का लॉर्ड मरकरी और वर्गो का लॉर्ड मरकरी। अब उसके ऊपर वीनस यानी सुख सुविधाएं, हमारी लग्जरीज। तो जो राजा के महल माड़ियाँ, सुख सुविधाएं और जो उनके राजा को, रानी को और उनके शहजादे को चाहिए वो वीनस। तो टॉरस के स्वामी वीनस और लिब्रा के स्वामी वीनस। अब उसके आगे जब सब कुछ हो गया, राजा रानी बन गए, शहजादा हो गया, सुख सुविधाएं हो गई, तो उनको अपने महल को, अपनी सुविधाओं को, अपनी रक्षा के लिए एक सेनापति की ज़रूरत है, जो कि मंगल, जिनको कि हमारे रॉयल कैबिनेट में कमांडर, आर्मी चीफ की जगह दी गई है। तो एरिस के स्वामी मंगल और स्कॉर्पियो के स्वामी मंगल। उसके बाद सेजिटेरियस, धनु के स्वामी जुपिटर, और जो कि देवों के गुरु हैं, उनको जगह दी गई। उनके नीचे कैप्रिकॉन यानी मकर और एक्वेरियस यानी कुंभ, इन दोनों के स्वामी शनि, शनि को जगह दी गई। और अंत में पाइसिस, मीना यानी कि जुपिटर यानी कि गुरु। तो ये हमारी राशियां हैं और ये उनके स्वामी हैं। अब हर राशि का एक तत्व होता है, तो हमने 12 राशियों को 4 ग्रुप्स में बांटा। फायरी, अर्दी, एयरी एंड वाटरी। फायरी इज अग्नि, अर्दी इज धन, एयरी इज वायु और वाटरी इज जलीय। तो ये हमारी 4 तत्व हैं, जिसमें हमने एरिस को, मेष को हमने अग्नि तत्व दिया, वृषभ या टॉरस को हमने अर्धी तत्व दिया, जेमिनी को हमने एयर यानी वायु और कैंसर को जलीय तत्व दिया। तो उसके बाद सिंह, फिर अग्नि, वर्गो यानी कन्या, फिर अर्धी, लिब्रा यानी तुला, एयरी, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, वाटरी, सेजिटेरियस अगेन फायरी, कैप्रिकॉन मकर, अर्दी, एक्वेरियस कुंभ, एयरी और पाइसेस मीना, वाटरी। सो 1, 5 and 9, these are fiery signs. 2, 6 and 10, these are earthy signs. 3 यानी third and 7 and 11 airy signs. 4, 8 and 12 watery signs. तो ये हमारे तत्वाज हैं। अब हमने इनकी नेचर के आधार पर इनको 3 ग्रुप्स में रखा, मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल। मूवेबल मतलब जो हर वक्त चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, जो भागने, हमेशा रनिंग मोड में रहते हैं। फिक्स्ड जो जड़ हैं, स्थिर हैं।
फिक्स्ड, उसके बाद डुअल, डुअल मतलब म्यूटेबल साइंस, जो कंफ्यूज्ड, हाफ मूवेबल हाफ फिक्स्ड, तो दीज आर डुअल साइंस. सो एरीज इज movable, Taurus is fixed, Gemini is dual, Cancer is movable, Leo is fixed, Virgo is dual, Libra is movable, Scorpio is fixed, and then Sagittarius is dual, Capricorn is movable, Aquarius is fixed, and Pisces is dual. So these are the name of the sign, these are the lords, these are the tattvas and nature of the all these signs. So आज के लिए इतना ही काफ़ी, परंतु आपको जाने से पहले अपने टिप को मैं पूरा करना चाहूँगी. यदि किसी को एजुकेशन के लिए दिक्कत है तो वो अपना लॉक मंगलवार के दिन लाकर अपने सराहने के नीचे रखेंगे और बुधवार को मंदिर में रखेंगे. यदि किसी को अपने धन दौलत पैसों की दिक्कत है तो वो अपना थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को लॉक लाएंगे और अपना रात को अपने सराहने के नीचे रखेंगे और शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को मंदिर में रखेंगे. और जिसको जॉब की दिक्कत है तो वो अपना फ्राइडे को लाकर सैटरडे को मंदिर में रखेंगे. सो दिस इज़ फॉर द डे. कल फिर मैं आपके सामने नई वीडियो के साथ आऊँगी. तो प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ इसमें आपको विजिबिलिटी आपको कुछ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. तो जैसे भी होगा मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.